Welcome to Marwadi University, one of the India's fastest growing university. We have students from almost 55 countries. Marwadi offers more than 45 programs, more than 12,000 plus students and 120 PhD faculties, Guinness awarded library, dedicated 4 acres ground of sports. We have a 13-floor hostel facilities with the lift and AC, non-AC. More than 5,000 plus students are staying full-time residents with Marwadi University. More than 500 plus companies is a hub of placement. Start filling your application. See you at Marwadi University. Evolution. जय हिंद। मैं श्री न्यूज अनमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज नीट यूजी का एग्जाम होने जा रहा है, जिसके लिए नीट यूजी ने 3 सेंटर चुने थे, एक केवी1, दूसरा मॉडल और तीसरा डी-ब्रेड। तो हम यहाँ डी-ब्रेड में मौजूद है और समय कुछ 5 बजने वाला है दिन का। यहाँ पे काफी सारे बच्चों हैं जो अंदर अभी एग्जाम्स दे रहे हैं और कुछ ही समय में वो एग्जाम्स खत्म हो जाएगा और बच्चे बाहर आ जाएंगे। हम उनसे जानेंगे कि उनका एग्जाम जो था वो कैसा गया, क्या डिफिकल्टीज लेवल थे पेपर के, क्वेश्चन पेपर के, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा डिफिकल्ट लगा उनको, और इससे पहले भी कई बच्चों ने ऑलरेडी एग्जाम अपियर किया था। जिसके बारे में आपने हमारी चैनल में हमारे अन्य रिपोर्टर के थ्रू ये सुना होगा, उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया था, बच्चे से जाना था कि कैसा पेपर गया। तो काफी बच्चों ने कहा कि पेपर तो इजी था पर उन्हें और भी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो शायद आज वो बच्चे भी वापस आए होंगे जिनका पिछला बार क्लियर नहीं हो पाया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये बार जितने भी बच्चों ने मेहनत की है सबके पेपर्स क्लियर हो जाए, वो नीट यूजी क्लियर कर ले। और यहाँ पे काफी सारे पेरेंट्स आए अपने बच्चों को लेने के लिए, उनका हौसला बुलंद करने के लिए कब से खड़े हैं यहाँ पे उनके पेरेंट्स, उनका वेट करके कि अब उनका एग्जाम खत्म हो जाएगा तो शायद वो अपने बच्चों से मिल पाएंगे। और हम सलाम करते हैं हमारे पुलिस प्रशासन को जो हर टाइम अपना काम बहुत ही अच्छे से करती है। इस बार भी हमारी पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है ताकि कोई भी तरह का गाइडलाइंस टूटे ना, पूरी सेफ्टी की जिम्मेदारी उन्होंने ली है। तो आइए हम अंदर चलते हैं, यहाँ जानते हैं बच्चों से कि उनका एग्जाम कैसा रहा। आपका नाम क्या है बेटा? दिव्यांशी। तो आज आपका नीट यूजी का एग्जाम कैसा रहा? डिफिकल्टी लेवल्स कैसे थे? फिजिक्स थोड़ा टफ लगा। तो इससे पहले आपने मतलब ये जो अभी आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं, मेडिकल फील्ड चूज करने के बारे में आप किस कक्षा से सोच रहे हैं? क्लास 9। इससे पहले आपने मतलब कहीं कोचिंग ले रहे थे या सेल्फ स्टडी? कोचिंग की है। आकाश। फर्स्ट अटेम्प्ट है। एंड कौन से इंस्टीट्यूट से आप? मैं आकाश इंस्टीट्यूट। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स थे ज़्यादा, थ्योरी बेस्ड नहीं था इस बार इतना, और केमिस्ट्री में डायरेक्ट ही था, इतना कुछ नहीं था। तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कहीं से कोचिंग ले रहे हैं? आकाश से कोचिंग ले रहे थे। डिफिकल्टी सर अबव मॉडरेट था, मतलब थोड़ा ज्यादा था। ये फर्स्ट अटेम्प्ट आपका? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट था। एंड विच कोचिंग इंस्टीट्यूट? आकाश। डिफिकल्टी बोलने से फिजिक्स में मॉडरेट ही था, केमिस्ट्री में थोड़ा सिंपल ही था और बायो एवरेज। तो आप सेल्फ स्टडी करते हैं या कहीं से कोचिंग ले रहे थे? कोचिंग ले रहे थे इक्वल साइन बोल। इक्वल साइंस से। ओके, अच्छा गया सर। पहला अटेम्प्ट था आपका? यस, पहला अटेम्प्ट था। नाइस। तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कहीं कोचिंग जा रहे हैं? कोचिंग जा रही थी। कहाँ? इक्वल साइंस। नाइस। मॉडरेट। एंड विच कोचिंग इंस्टीट्यूट? इक्वल साइंस। मॉडरेट था। मॉडरेट। फर्स्ट अटेम्प्ट? हाँ। कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट? इक्वल साइंस। इक्वल साइन। पिछले साल से तो इजी था। इजी था। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है? हाँ। एंड कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट से हो आप? पीडब्ल्यू जी, फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू। पीडब्ल्यू। I was going coaching in Chennai. Yeah. Okay. The coaching center name? Reach. Difficulties level कैसे थे क्वेश्चन पेपर के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के? कुछ तो थे जो मतलब हम देख के छोड़ दी क्योंकि मेरे को पता था वो नहीं होएगा और ऊपर से नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ये आपका पहला अटेम्प्ट है? हाँ, पहला अटेम्प्ट। एंड कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपने ट्रेन किया हुआ है? कोचिंग तो नहीं लिया, मैं खुद से पढ़ता हूँ। सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी। अच्छा था क्या? डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बताइए। इजी था, मॉडरेट। कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप पढ़े हो? हम पीडब्ल्यू। कब से प्लान करा था आपने कि मतलब आप मेडिकल फील्ड चूज करेंगे, किस स्टैंडर्ड से सोचा? 11th में।
अच्छा, कहीं कोचिंग ले रहे थे या सेल्फ स्टडी? वेरी नाइस। बायो बहुत मतलब ठीक ठाक था, फिजिक्स तो बहुत टफ था, बाकी ओवरऑल ठीक ही था ये फर्स्ट अटेम्प्ट आपका? जी। मेरे हिसाब से तो फिजिक्स ही थोड़ा टफ था क्योंकि हम उसमें थोड़ा वीक है। ओके फाइन। कब आपने सोचा कि मतलब आप जो है मेडिकल फील्ड चूज करेंगे? 10th के बाद। डिफिकल्टी लेवल कैसा था? मॉडरेट। मॉडरेट। ये फर्स्ट अटेम्प्ट आपका? हाँ जी? हाँ। तो आपने किस कोचिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेन किया हुआ है अपने आप को? घर से ही पढ़ा। सेल्फ स्टडी। मेरा बायो और केमिस्ट्री अच्छा था, फिजिक्स थोड़ा हार्ड था, ठीक ही था ओवरऑल देखा जाए। फर्स्ट अटेम्प्ट? यस। फिजिक्स डिफिकल्ट थी और बायोलॉजी लेंथी थी, केमिस्ट्री इजी थी। एंड ये आपका पहला अटेम्प्ट है? नहीं, दूसरा अटेम्प्ट है। दूसरा है। कैसा हुआ एग्जाम? ठीक था सर। ठीक था। एंड डिफिकल्टी लेवल बताइए। बायो सब तो ठीक ही लगा, खाली फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा सा मेरे को हार्ड लगता। Sir, it was good. Almost, I have entered almost, I guess, 80 to 70 questions. Yeah. I prepared from PW online. Okay. Moderate था, difficulty level couldn't grasp it in the first attempt, but it was hard, moderately hard. ठीक ठाक ही था। फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा डिफिकल्टी था, मॉडरेट। एंड ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है? हाँ। तो एग्जाम आपका? हाँ। अच्छा। डिफिकल्टी लेवल बता सकते हो? मॉडरेट। सर, डिफिकल्ट था फिजिक्स का, मगर बायो इजी था। ओके। अच्छा था। फर्स्ट अटेम्प्ट आपका? हाँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वेरी गुड। डिफिकल्टी लेवल? नॉर्मल। बायो अच्छी थी, केमिस्ट्री भी अच्छी थी, पर फिजिक्स पर थोड़ा हार्ड दे दिया इन लोगों ने। फर्स्ट अटेम्प्ट आपका? नहीं, मेरा थर्ड है। थर्ड अटेम्प्ट। ओके। एंड कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप? अभी PWC कर रही हूँ। पेपर बायो का तो लेंदी था पर ओके था, फिजिक्स में थोड़ा डिफिकल्टी था। एंड विच कोचिंग इंस्टीट्यूट? आकाश। थैंक यू। डिफिकल्टी लेवल? मॉडरेट। एंड कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट से हो? आकाश। ओके। एंड ये आपका पहला अटेम्प्ट है? यस। तो जैसे कि आप सभी ने देखा, कुछ बच्चे सहमे से बाहर निकल रहे थे तो कुछ के चेहरों में बहुत ज्यादा खुशी थी, कुछ का पेपर बहुत अच्छा गया, कोई कह रहे थे कि डिफिकल्ट था, बट आधे से ज्यादा बच्चों ने कहा कि पेपर जो है वो इजी था, स्पेशली जो फिजिक्स का पार्ट था, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आया एज कंपेयर, मतलब पहले के मुकाबले इस बार न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा थे और ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा बच्चे का फर्स्ट अटेम्प्ट था। कुछ लोग सेल्फ स्टडी कर रहे थे, कुछ लोग कुछ कोचिंग जा रहे थे, जैसे कि आकाश कोचिंग सेंटर, इक्वल साइंस, सबके अपने अपने व्यूज थे पेपर को लेकर। हम उम्मीद करते हैं कि इन बच्चों का पेपर क्लियर हो जाए, जिन्होंने भी बहुत मेहनत की है उनका पेपर क्लियर हो जाए, और अगर नहीं भी हुआ तो मायूस होने की कोई जरूरत नहीं, आपके पास एक और मौका है, आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, कोचिंग क्लासेस लेकर अपने आप को और ज्यादा शार्प कर आए ताकि आपका एग्जाम और ज्यादा बेटर हो जाए। हम सारे बच्चों को ऑल द बेस्ट विश करते हैं न्यूज अंडमान 24/7 की तरफ से, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों का पेपर जो है वो क्लियर हो जाए। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नशीन, न्यूज अंडमान 24/7 से, जय हिंद।